हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंटिंग क्लासेस। आप सभी कैसे हैं? आज की क्लास में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर क्या चीज़ें ऐड क्या चीज़ें लेस होती हैं उसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे मेरे साथ देख रहे होंगे कि कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या चीज़ ऐड लेस होती है, मैं आपको एक बार समझा भी देता हूँ। देखिए, कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो है वो आपकी जुड़ी हुई है, किसके साथ में जुड़ी हुई है? नॉन करंट लाइबिलिटीज और शेयर होल्डर फंड जो हेड है उसके साथ, क्योंकि ये दोनों मिलके आपकी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं कि आपने कहाँ से कैपिटल्स जो है वो कलेक्ट की है। क्लियर है? तो शेयर होल्डर फंड जो है वो आपको बताता है कि ओनर कैपिटल कितनी अरेंज करी है, और जो आपका नॉन करंट लाइबिलिटी है वो बताती है आपकी बोरोड कैपिटल आपने कितनी अरेंज करी है। तो अब आप देखिए कि शेयर होल्डर फंड में क्या आते हैं? शेयर्स, प्रीफरेंस शेयर्स आते हैं, और नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या आता है? डिबेंचर्स, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, ये सब कुछ चीजें आती हैं। तो बेटा याद रखिएगा, अगर आप इन्हें इशू करते हैं तो इशू करते हैं लाइक कोई भी शेयर, प्रीफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, बैंक लोन अगर आप ले रहे हैं, उन्हें इशू करना कहते हैं। तो इन्हें आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जैसे कि पिछली बार जो इक्विटी शेयर थे प्रीवियस ईयर में वो 5 लाख रुपए के थे, करंट ईयर में 8 लाख रुपए के हैं, तो 3 लाख रुपए इंक्रीज हो रहे हैं। तो इट्स मीन इट इज द इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ऐड करेंगे। क्लियर है? ऐसे ही डिबेंचर अगर मान लीजिए पिछले साल 1 लाख थे, आज आपके पास 4 लाख है, तो 3 लाख बढ़ गए हैं, तो इन्हें आप ऐड करना कहेंगे और आप इसे यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को हम ऐड करेंगे। क्लियर है? तो इन्हें बोलते हैं इशू ऑफ सिक्योरिटीज। तो जब भी आप सिक्योरिटीज इशू करेंगे आप ऐड करेंगे। लेस कब करेंगे? जब भी आप इन्हीं सिक्योरिटीज की पेमेंट करेंगे, इसे बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ सिक्योरिटीज। देखिए, प्रीफरेंस शेयर होल्डर का रुपया वापस देना होता है, बैंक का लोन वापस करना होता है, डिबेंचर होल्डर का रुपया वापस करना होता है। तो इनका रुपया जब भी आप वापस करेंगे तो ये गिर जाएंगे, माइनस होंगे। तो इन दैट केस फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रुपया चला गया और कैश जब भी जाएगा तो आप माइनस करेंगे। लाइक पिछले साल प्रीफरेंस शेयर 2 लाख के थे, आज 50,000 के हैं, तो ये 1,50,000 कम हो गई। तो 1,50,000 रुपये को आप बेटा यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्लियर है? उसके बाद याद रखिएगा, अगर आप किसी भी सिक्योरिटी को सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू करते हैं, जैसे कि आपने इक्विटी शेयर, प्रीफरेंस शेयर, डिबेंचर्स को इशू करते टाइम शेयर होल्डर्स या डिबेंचर होल्डर से प्रीमियम लिया है, तो प्रीमियम रिसीव करना आपके लिए तो फायदा है। तो आपके पास कैश आ रहा है तो आप इस प्रीमियम को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ऐड करेंगे। क्लियर है? और चौथी चीज क्या है कि अगर आपने प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम पेड किया है, प्रीफरेंस शेयर, डिबेंचर होल्डर की पेमेंट करनी होती है, इन्हें रिडीम करना होता है, तो रिडीम करते टाइम हम इन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रुपया देते हैं। डिबेंचर्स को या प्रीफरेंस शेयर को रिडीम करते टाइम हम उन्हें सिक्योरिटी प्रीमियम दे सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है बेटा? एक लॉस है, और इस लॉस को हम लोग क्या करेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से माइनस करेंगे। क्लियर है आप सभी को? डिबेंचर होल्डर को हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं, तो डिबेंचर होल्डर को डिस्काउंट देना वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से कम किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, क्योंकि आपके पास जो कैश है उतना कम आया है। क्लियर है इस चीज का? शेयर इशू करते टाइम या डिबेंचर इशू करते टाइम कोई खर्चे आपके हो रहे हैं जिन्हें हम सिक्योरिटी इशू करते टाइम होने वाले एक्सपेंस बोलते हैं, तो इन एक्सपेंस से भी आपका कैश का आउटफ्लो हो रहा है, तो आपको इसे भी क्या करना है? अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से माइनस करना है। क्लियर है? और एक लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट को पेड करना, डिविडेंड को पेड करना। इंटरेस्ट जो है वो किसको पेड करेंगे? डिबेंचर होल्डर या बैंक को। डिविडेंड किसको पेड करेंगे? शेयर होल्डर्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो जब शेयर या बैंक से लोन लेना, डिबेंचर्स वगैरह इशू करना जब फाइनेंसिंग का पार्ट है, तो उन पे इंटरेस्ट पेड करना और डिविडेंड पेड करना भी फाइनेंसिंग का पार्ट है। तो आपको उसको जो है उसी में से क्या करना है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से डिडक्ट करना है, और ये चीजें ऑपरेटिंग में ऐड होती हैं। क्लियर है आप सभी को? तो फॉर्मेट आप लोगों को क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ में। तो जैसे कि क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हाँ जी बेटा, तो जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, सबसे पहले मुझे मिला क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल 17 में थे 6 लाख के, 18 में हो गए 8 लाख, तो ये 2 लाख रुपए बढ़ गए।
तो 2 लाख रुपए जो है वो आप यहाँ पे कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड कर लेंगे, क्या करके, इशू ऑफ शेयर्स करके। क्लियर है आप सभी को, कर लेंगे। इसके बाद चलिए प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख से हो गए हैं 0, तो ये 2 लाख से माइनस हो गए हैं, तो 2 लाख रुपए से आप लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे प्रीफरेंस शेयर को। कर सकते हो बेटा आप सभी इस चीज को। आगे चले, अब देखिए डिबेंचर्स लिखा है 0 से हो गए 1 लाख, तो ये 1 लाख रुपए बढ़ गए हैं, है ना, 1 लाख बढ़ गए हैं। अब एक बार जो है ना डिबेंचर से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन की थर्ड लाइन को पढ़िए। अब उसमें क्या कहता है कि डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया 1%, तो 1 लाख का 1% होता है 1000 रुपया, तो इसका मतलब डिबेंचर होल्डर से 1 लाख नहीं मिला, 99,000 रुपया मिला है, तो 99,000 को आप ऐड कर लीजिए क्या करके, इशू ऑफ डिबेंचर्स करके। कर लोगे बेटा आप सभी इस चीज को। अभी नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आते हैं, लिखता है कि इक्विटी शेयर जो आपने इशू करे ना वो 15% प्रीमियम पे इशू करे। हमने तो 2 लाख के इक्विटी इशू किए थे, तो 2 लाख का 15% 30,000 होता है। आप इसको यहाँ पे ऐड कर लीजिए इशू ऑफ शेयर करके, शेयर एट प्रीमियम। क्लियर है बेटा आप सभी को। आगे चले, प्रीफरेंस शेयर को रिडीम करते टाइम 5% प्रीमियम हम दे रहे हैं, तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर तो 2 लाख का है, 2 लाख का 5% 10,000 हमने प्रीमियम दिया है, आप इसको लेस करें, लेस सिक्योरिटी प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर। ठीक है, आगे चले। अब डिबेंचर्स के डिस्काउंट का तो हम कर ही चुके हैं। जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स है वो कह रहा है कि उनको डिविडेंड दिया है 24,000, तो डिविडेंड देना तो हमारे लिए एक लॉस है, लेस करेंगे, डिविडेंड पेड करना, कैश का आउटफ्लो हो गया है, माइनस करिए। आगे कह रहा है इंटरेस्ट भी पेड हुआ है 14,000, ये भी यहाँ से कैश का आउटफ्लो है, माइनस करिए, लेस इंटरेस्ट पेड करना। क्लियर आप सभी को। आगे अंडरराइटर कमीशंस, इक्विटी शेयर इशू करते टाइम कुछ अंडरराइटर कमीशंस पेड करने होते हैं, 10,000 के पेड करे हैं, तो इन 10,000 को यहाँ से लेस करिए अंडरराइटर कमीशन करके, अंडरराइटर कमीशन कर सकते हैं आप लोग, इस चीज को भी हो जाएगा। आगे चलिए, प्रपोज्ड डिविडेंड दिया बेटा, देखिए याद रखिएगा प्रपोज्ड डिविडेंड, जो प्रपोज्ड डिविडेंड है बेटा हमेशा और हमेशा किसका लेना होता है, प्रीवियस ईयर का। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 कंटिजेंट लाइबिलिटी होती है प्रपोज्ड डिविडेंड, सिर्फ प्रीवियस ईयर का लेना है। प्रीवियस ईयर का 90,000 है, तो इस 90,000 को यहाँ से लेस करना है, लेस प्रपोज्ड डिविडेंड। क्लियर है, कर लोगे आप इस चीज को। तो ये प्रपोज्ड डिविडेंड यहाँ से 90,000 माइनस कर देना है। तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों को बस अब एड लेस करने का आइटम का काम करना है। एड लेस करके आप पाएंगे कि ये 90,000 जो है ये माइनस में आ रहा है, 19,000, तो 19,000 माइनस में आ रहा है, तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये आपके पास में कितना आ जाएगा बेटा, 19,000 रुपीज का आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो है वो अपनी कंप्लीट करनी है। अब बेटा एक ना प्रोविजन फॉर टैक्स को लेकर के कुछ अकाउंट्स बनते हैं हमारे पास, इसमें हम उसका एक बार थोड़ा सा जो है चीज करना सीख लेते हैं। तो देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो आपको मिलेगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस करंट लाइबिलिटीज के अंदर। अब देखिए कुछ इस टाइप से प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा होगा, प्रीवियस ईयर का 1 लाख, करंट ईयर का है 50,000। अगर मान लीजिए ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, एक बार इसको छोड़ दीजिए, तो याद रखिएगा जो प्रीवियस ईयर का 1 लाख है वो तो जब आप कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे उसमें जो लेस टैक्स करते हैं 1 लाख वहां से लेस हो जाएगा, और 50,000 वही कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते टाइम जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। इस चीज को आप लोग को क्लियर करना है, ठीक है। लेकिन अगर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जब आपको गिवन हो तो उस टाइम पे आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना है। अब प्रोविजन फॉर टैक्स का जो अकाउंट है वो बेटा इस टाइप से बनता है। तो अब देखिए इसने बोला है सबसे पहले 2021 में 1 लाख है, प्रीवियस ईयर जो करंट ईयर है उसमें 50,000। अब प्रोविजन फॉर टैक्स एक लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट से शुरुआत होती है,
तो ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट में लिखना है, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। तो ओपनिंग बैलेंस कितने का है, 1,00,000 रुपए का है, 1,00,000 आपने क्रेडिट में डालना है, ठीक है। और क्लोजिंग जो बैलेंस है, टू बैलेंस कैरी डाउन करके 50,000 आपने यहाँ पे लिखना है। क्लियर है। अब कह रहे हैं कि प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, देखो इसने एक वर्ड दिया मेड, मेड मतलब कि बनाना, टैक्स को 70,000 बनाओ। तो 70,000 अगर बनाने के लिए आपको बोल रहा है तो देखिए लायबिलिटी जब भी बढ़ेगी तो क्रेडिट में आएगी। तो क्रेडिट साइड में 70,000 आप लिखेंगे, क्या करके लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस टैक्स मेड ड्यूरिंग ईयर। तो ये आपने लिखना है, और ये कितने का हो गया बेटा, 70,000 रुपीज आपने यहाँ पे लिखा। तो अब इसका टोटल जो है वो 1,70,000 आपके पास हो गया है, और इस 1,70,000 में से आप 50,000 को माइनस करिए, 1,20,000 रुपीज आपके पास आता है, और इसके सामने लिखेंगे टू बैंक करके, टू बैंक। अब देखिए इस अकाउंट को बनाने से पिक्चर और ज्यादा क्लियर होगी आपके पास। इस ओपनिंग बैलेंस का कोई यूज नहीं है, क्लोजिंग का कोई यूज नहीं है। यहाँ पे लिखा है 70,000 का टैक्स मेड, तो टैक्स मेड कितना है, 70। तो टैक्स मेड अगर 70 है तो जो आप लोग पी एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो 70,000 ऐड करेंगे वो ये ऐड करेंगे। क्लियर है। और जो आप माइनस करेंगे ना, मतलब वो जो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बिल्कुल एंड में लेस टैक्स माइनस करते हैं, तो ये 1,20,000 जो है वो आप लोग यहाँ से माइनस करेंगे। आपने इस चीज का जो है ध्यान रखना है। तो देखिए पूरा का पूरा पिक्चर ही क्लियर हो गया है प्रोविजन फॉर टैक्स का। अगर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है तो आपने इस तरीके से जो है क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। इसमें मैं एक छोटा सा चेंज और आपको करके दिखाता हूं, इस पे भी ध्यान दीजिएगा, पेपर में ऐसे भी जो है आपके पास आ सकता है। अब माने लिखा हो कि प्रोविजन फॉर टैक्स पेड ड्यूरिंग ईयर 2 लाख, ऐसे लिखा हो आपके पास। अब इसने देखिए पहले में तो था वर्ड मेड, अब वर्ड आ गया पेड, तो उस केस में भी आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना होगा। कैसे बनेगा, देखिए प्रीवियस ईयर का जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट में लिखिएगा 1,00,000 रुपीज का, करंट ईयर का जो 50,000 है वो यहाँ पे डेबिट में लिखेगा, टू बैलेंस कैरी डाउन करके। अब इसने कहा है कि टैक्स पेड हुआ है 2,00,000 का, तो पेड करने से तो लायबिलिटी घटेगी, और लायबिलिटी घटेगी तो हमेशा डेबिट में आएगी। तो 2,00,000 रुपए हमेशा डेबिट में लिखिए, और यहाँ पे क्या करके लिखेंगे, टू बैंक करके, टू बैंक करके 2,00,000 आपने पेड किए। अब इसका टोटल कितना हो गया बेटा, यहाँ का 2,50,000 हो गया, और यहाँ का टोटल भी कितना आना चाहिए, 2,50,000 आना चाहिए। अब 250 में से 1,00,000 जाएगा तो यहाँ पे 1,50,000 बच गया है। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस टैक्स मेड ड्यूरिंग ईयर, इस तरीके से। समझ रहे हैं आप लोग। तो अब देखिए ओपनिंग बैलेंस का कोई यूज नहीं, क्लोजिंग का कोई यूज नहीं, मेड कितना किया है 150। तो मेड अगर 150 है तो जो आप कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हैं उसमें जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें 150 को जोड़िएगा, और पेड कितना है 2,00,000। तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते टाइम सबसे नीचे जो लेस टैक्स होता है वो 2,00,000 रुपीज वहां से लेस करिएगा। तो ये जो है एक कंसेप्ट था प्रोविजन फॉर टैक्स का। तो हमने जो है आज फाइनेंसिंग और प्रोविजन फॉर टैक्स के जो है दोनों अकाउंट सीखे, बड़े ध्यान से आप इन पे काम कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।